अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पार्टनरशिप वीज़े के ऊपर बात करेंगे। क्या हमें पार्टनरशिप वीज़ा लेना चाहिए? क्या हमें पार्टनरशिप वीज़े के ऊपर लोन मिल सकता है? क्या हमें पार्टनरशिप वीज़े के ऊपर काम मिल सकता है? अगर हम पार्टनरशिप वीज़ा लेते हैं तो क्या हम किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं? तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पार्टनर वीज़ा जो होता है, कुछ लोग इसको आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। ये आपको कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो 12,000 दिरहम में दे देती हैं, कुछ 15,000 दिरहम में दे देती हैं, कुछ 20,000 दिरहम में देती हैं। जहाँ किसी के पास कोई बंदा आ जाए, फँस जाए, उसको उतनी प्राइस में वो सेल कर देते हैं। असल में पार्टनरशिप वीज़ा होता क्या है? पार्टनरशिप वीज़ा ये होता है कि आप किसी कंपनी के साथ शेयर खरीद रहे हो किसी कंपनी के, ठीक है? वो चाहे वो आपको 10% रख ले, 20% रख ले या 50% रख ले, ठीक है? आप एक कंपनी से उसके शेयर परचेज़ कर रहे हो, ठीक है? उसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हो, पार्टनर वीज़ा। ये होता है कि पार्टनर जब आप बनते हो किसी कंपनी के, कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उस कंपनी के साथ शेयर करके आप उसका बिज़नेस जो है उसको रन कर रहे हो, ठीक है? तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जब आप वीज़ा लग जाता है आपका, जब आप पार्टनरशिप कर लेते हो तो आपके लाइसेंस पे नाम आ जाता है। ऐसे लाइसेंस के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आप एक पार्टनर बन जाते हैं, एक कंपनी के पार्टनर आप बन के, ठीक है? उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं? उस कंपनी के पास काम नहीं था, उसने आपको अपना पार्टनर वीज़ा जो है वो बेच दिया, पैसे आपसे ले लिए, अब आप बाहर गए अपना काम ढूँढने के लिए। आप इस वीज़े पे ऊपर क्या काम कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करके लाइसेंस ले सकते हैं, बाइक का ले लें या गाड़ी का ले लें, यही ले सकते हैं, क्योंकि इस वीज़े के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर किसी भी कंपनी में जब आप काम करने के लिए जाते हैं, तो कंपनी आपको अपना वीज़ा देती है, ना कि आपके अपने वीज़े पे काम करने की इजाज़त देती है। क्योंकि इस तरह आप अपने वीज़े पे काम करेंगे तो कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को 15,000 दिरहम जो है वो फ़ाइन आता है और आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। जिस कंट्री के हैं आप उस कंट्री को वापस भेज दिए जाते हैं, ठीक है? आप इस वीज़े पे काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये वीज़ा लेने से पहले, किसी भी कंपनी से लेने से पहले, क्योंकि आप एक कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, तो आपने वीज़ा ले लिया, आपका नाम आ गया लाइसेंस में, बाद में कंपनी ने कोई घपला कर दिया या कंपनी का ओनर जो है वो छोड़ के भाग गया, उसने बैंक से लोन लिया या किसी को चेक दिए हुए हैं, ठीक है, किसी से अमाउंट उठाई हुई है, तो बाद में कौन फँसता है? पार्टनर। क्योंकि कंपनी का जो दूसरा पार्टनर था, वो तो पैसे लेके भाग गया, लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपने तो वीज़ा लिया, आप तो कहीं बाहर हैं, बाहर काम सर्च कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो क्या है कि आप फँस जाते हैं बाद में। वो तो निकल गया पैसे लेके, लेकिन पार्टनर तो आप हैं। जब वो केस करता है, तो जो कोर्ट होता है या पुलिस वाले होते हैं, वो आपको बुलाते हैं कि पार्टनर है आप 50% के या 20% के, तो आप ये पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, लेकिन आप फँस जाते हैं, ठीक है? इस चक्कर में। इससे अच्छा है कि आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आएँ, अपनी जॉब सर्च करें और काम करें। कंपनी आपको वीज़ा भी देगी, सैलरी भी देगी, अकोमोडेशन भी देगी, ठीक है? जो कैटेगरी का आप वीज़ा सर्च करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप जॉब करना चाह रहे हैं, वो सर्च करें और वीज़ा लगाकर काम करें बगैर टेंशन के। ना कि आप आज़ाद वीज़ा लें या पार्टनरशिप वीज़ा लें, क्योंकि पार्टनरशिप वीज़े पे आप किसी भी कंपनी के पास काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे महीना काम करवा के बाद में आपको पैसे ना दें, लेकिन आप उस पे केस नहीं कर सकते। वो पैसे दे तो वेल एंड गुड, अगर वो पैसे ना दें लेकिन आप उस पे केस नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि आपका वीज़ा ही नहीं है उस कंपनी का, ठीक है? बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि बंदों से काम करवा के बाद में पैसे नहीं देती, क्योंकि उनको पता होता है इनका वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि इनका वीज़ा ही नहीं है। तो इस वजह से आप एक प्रॉपर वीज़ा लें, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें, उसके ऊपर काम करें। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तब आप जाके पार्टनरशिप वीज़ा लें, ठीक है? उसके बाद आप उस कंपनी के साथ मिलकर काम करें। ये चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप वीज़े के अंदर, ठीक है?